बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वंस अगेन माई सेल्फ इज़ ज़ाहिर महमूद। स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा रहा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग और क्लास आईकॉम पार्ट 1। तो बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है जिसमें हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स चल रहे थे तो आज का न्यूमेरिकल का आखिरी लेक्चर होगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चैप्टर नंबर 2 था हमारे पास, ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बेटा आज हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है शो दी इफेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। कि इन इफेक्ट्स को हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करना है। नंबर फर्स्ट पे है कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज़ 1 लाख। उसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 20,000। नंबर थर्ड पे जो ट्रांजैक्शन है परचेज अ टाइपराइटर फॉर कैश। हमने कैश के बदले में एक टाइपराइटर खरीदा जिससे हम टाइपिंग वगैरह करते हैं। इसी तरह से नंबर 4 पे ट्रांजैक्शन है पेड रेंट इन एडवांस। एडवांस में हमने रेंट पे कर दिया कुछ। नंबर 5 पे है कमीशन रिसीव इन एडवांस। हमने कमीशन रिसीव कर लिया एडवांस में, अभी इसके बदले में हमने कुछ सर्विसेज नहीं दी लेकिन हमने कमीशन पहले ही वसूल कर ली है। इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये हम सीखेंगे आज। और इसी तरह से है सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 10,000 कॉस्टिंग 8,500। कि हमने 10,000 रुपये में चीज़ें बेची जिनकी कीमत 8,500 थी। अब इसमें हमें कुछ प्रॉफिट भी होगा। तो इन सारी ट्रांजैक्शन को आइए हम अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम उसका नाम लिखेंगे, कोई भी जो नाम हो उसका। उसके बाद लिखेंगे जी हम अकाउंटिंग इक्वेशन और नेक्स्ट आ जाएगा फॉर दी मंथ ऑफ। तो स्टूडेंट्स आपके सामने स्क्रीन पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो आइए हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन हमने देखी कि इसमें लिखा है जी कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज़ 1 लाख। हमने 1 लाख से कारोबार स्टार्ट किया है। तो हम नंबर फर्स्ट पे लिखेंगे कैश के नीचे 1 लाख रुपीज़ और इसी तरह कैपिटल में भी 1 लाख रुपीज़ आ जाएंगे। नंबर 2 पे है परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 20,000। तो बेटा यहाँ पे हम 20,000 रुपये में चीज़ें खरीद रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, जब हम 20,000 रुपये में चीज़ें खरीदेंगे तो 20,000 से हमारे कैश में कमी हो जाएगी, लेकिन वो 20,000 का बैलेंस हमारे गुड्स में आ जाएगा। तो गुड्स हमारे एसेट वाली साइड में है तो गुड्स में इजाफा हो जाएगा और कैश में कमी हो जाएगी। इसी तरह से कैपिटल के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अब इस ट्रांजैक्शन के बाद अगर इसका हम बैलेंस देखें तो कैश का बैलेंस आपका 80,000 में आ जाएगा, गुड्स का बैलेंस है 20,000 और कैपिटल उसी तरह से 1 लाख रुपये आ जाएंगे। नंबर 3 पे है परचेज अ टाइपराइटर फॉर कैश। हमने 10,000 रुपये में एक टाइपराइटर खरीदा है। तो देखिए टाइपराइटर हम इसको ऑफिस इक्विपमेंट कहते हैं, यानी कि दफ्तर का सामान। तो इसे आप टाइपराइटर भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं या ऑफिस इक्विपमेंट लिखते हैं तब भी ठीक है। तो हमने क्या किया 10,000 रुपये का ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है। तो 10,000 रुपये यहाँ से कैश में से माइनस हो जाएंगे और इसी तरह से ये 10,000 रुपये का आपका ऑफिस इक्विपमेंट आ जाएगा। तो इसी तरह कैपिटल के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर हम नेक्स्ट अपनी देखें, नेक्स्ट हमारे पास इसका जो बैलेंस होगा वो आपके पास बैलेंस आ जाएगा जी तीसरी ट्रांजैक्शन के बाद 70,000 का कैश का बैलेंस है, 20,000 का आपका गुड्स का बैलेंस है और इसी तरह ऑफिस इक्विपमेंट 10,000 से आ जाएंगे और कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर नंबर 4 पे जो ट्रांजैक्शन है उसको हम देखें, लिखा है जी रेंट पेड इन एडवांस। तो बेटा यहाँ पे हमने एडवांस में रेंट पे कर दिया है। मतलब है कि अभी जो बिल्डिंग थी उसको हमने इस्तेमाल नहीं किया होगा लेकिन एडवांस में हमने रेंट पे कर दिया है। तो जब हम एडवांस में रेंट पे करेंगे तो इसे हम प्रीपेड रेंट का नाम देंगे। तो जब ये प्रीपेड रेंट है इसको हम एसेट वाली साइड पर लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा प्रीपेड रेंट। तो ये 8,500 हम कैश में से लेस करेंगे लेकिन ये प्रीपेड रेंट में 8,500 आ जाएगा और कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा कैश का 61,500, गुड्स का 20,000, ऑफिस इक्विपमेंट का 10,000 और इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कैपिटल। नेक्स्ट आ जाएगी नंबर 5 पे लिखी ट्रांजैक्शन कमीशन रिसीव इन एडवांस। हमने एडवांस में कमीशन रिसीव कर लिया है। अब जब एडवांस में कमीशन रिसीव करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है ये आपका अनअर्न कमीशन है, यानी कि इसके बदले में अभी आपने सर्विसेज नहीं दी तो ये आपका कमीशन अनअर्नड है। तो जब हम कमीशन रिसीव करेंगे तो हमारे कैश में इजाफा हो जाएगा। तो 1,500 रुपये हम कैश में ऐड कर देंगे
गुड्स में कोई चेंज नहीं, ऑफिस इक्विपमेंट में कोई चेंज नहीं, और प्रीपेड रेंट में भी कोई चेंज नहीं होगा, और आपका जो अर्न कमीशन है वो उसी तरह से आ जाएगा, और आपके कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर बैलेंस देखें तो इसके अंदर 1500 ऐड हो जाएगा, 63,000, 20,000 की गुड्स, ऑफिस इक्विपमेंट 10,000 का, प्रीपेड रेंट 8500 और अनअर्न कमीशन 1500, और कैपिटल आपके पास आ जाएगा 1 लाख। लास्ट ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने कैश के बदले में चीज़ें बेची हैं और 10,000 की चीज़ें हमने यानी कि 10,000 रुपये में बेची जिनकी कीमत 8,500 रुपये थी। तो देखिए बेटा, जब 8,500 की चीज़ आप 10,000 में बेचेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा, तो कैश में तो आपका 10,000 ही आएगा। गुड्स में 8500 की हम माइनस करेंगे, इसको कमी करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट में कोई चेंज नहीं आया, प्रीपेड रेंट में कोई चेंज नहीं आया, अनअर्न कमीशन में भी कोई चेंज नहीं, लेकिन ये 1500 रुपये में मुनाफा हुआ है तो उसको हम कैपिटल के अंदर ऐड कर देंगे इन दी शेप ऑफ प्रॉफिट। अब इसको अगर हम बैलेंस करें तो आपके पास जो बैलेंस है कैश का 73,000 है, इसी तरह गुड्स का बैलेंस 11,500 है, ऑफिस इक्विपमेंट का बैलेंस 10,000 है, प्रीपेड रेंट का बैलेंस 8,500 है, और अनअर्न कमीशन का जो बैलेंस है वो 1500, और कैपिटल आपका हो गया 1,01,500। अब जब आपका क्वेश्चन खत्म हो जाए तो हम तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज को इस तरह लिखेंगे, एसेट्स आर इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। इन तमाम एसेट्स को हमने ऐड किया तो 1,03,000, और इन कैपिटल वाली साइड पे लायबिलिटी और कैपिटल को भी ऐड करेंगे तो 1,03,000। अगर ये दोनों आपके इक्वल हैं तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। तो जी यहाँ पे हमारी क्लास आज की ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।